अनिल गोयल जी बीजेपी के नेता है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल गोयल जी भी मौजूद हैं। गोयल साहब, सबसे पहले तो टीवी 27 न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि 27 सालों के बाद आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, और इसके अलावा भी बधाई इस बात की कि आपने एक महिला को सीएम पद के लिए चुना। रचना जी, सही बात तो ये कि आपको आपके सभी श्रोताओं को जी भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, शुक्रिया। अनिल जी, यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी रेखा गुप्ता पहुंची शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही मंदिर में दर्शन करने के लिए, उन्होंने ये कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो उन्होंने कहा जो पैसे हैं 2500 रुपए की जो राशि है वो मार्च में मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगला कदम अगर बात करें तो क्या लोगों की सुविधाओं पर ध्यान में रखते हुए उठाया जाएगा? हालांकि हमने जो झलक है वो देख ही लिया है यमुना की सफाई को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। रचना जी, सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कूड़े के पहाड़ का भी जो बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल, वो भी आपको 3 महीने के अंदर अंदर सोल्व होती दिखाई देगी। ये दिखाई देगा कूड़े के पहाड़ पर भी हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं जी। और रेखा जी एक ईमानदार, मृदुभाषी, सबको साथ लेकर के चलना, जमीनी स्तर की कार्यकर्ता है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा कुशल नेतृत्व दिल्ली को दिया है जिसको आज दिल्ली की आवश्यकता भी है, और दिल्ली का विकास तेजी से होगा। तो निश्चित तौर पर, और आपने ये बात भी देखा होगा कि हमारे जो 7 चेहरे जो मंत्री बनने, 6 मंत्री जो बनने वाले हैं जी, और खुद मुख्यमंत्री 7 चेहरे हमने 5 लोकसभा सीट से लिए हैं। तो पूरी दिल्ली का नेतृत्व हो, पूरे समाज का नेतृत्व हो, हर वर्ग का नेतृत्व मिले, सबका सम्मान रखते हुए हमारे हाईकमान ने यह फैसला करा है, और निश्चित तौर पर इसमें दिल्ली का पूरा विकास होगा। अब बिल्कुल सर, मैं आपकी सभी बातों से एग्री हूं, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर जरूर उठता है। आपने ये कहा कि 3 महीने के अंदर जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में खड़े हुए हैं उनको हम बिल्कुल खत्म करेंगे। 15 साल तक एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी रही, तब आपको कूड़े का ख्याल नहीं आया? दिल्ली की जनता त्राही त्राही होती रही, तब आपको कूड़े का पहाड़ नजर नहीं आया? तब तो आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। रचना जी, बीच में दिल्ली सरकार थी, अब बीच में दिल्ली सरकार नहीं है। पहली बात, वो काम में रोड़ा अटकाते थे, वो अभी आप कहेंगे एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। अब आप लोग ये कहेंगे कि दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी है तो हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। रचना जी, मैंने कहा कि 3 महीने में आपको काम होता दिखाई देगा जी, और निश्चित तौर पर मेयर भी हमारा आ रहा है, एमसीडी में भी हम आ रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी और दिल्ली में विकास करके दिखाएंगे। हम बिल्कुल बहाने नहीं, हम बहानेबाज नहीं है, हम काम में विश्वास करते हैं। बहानेबाज थे हमारे पूर्व केजरीवाल जी, उनको बहाना बनाना था, हमको काम करना है, हम काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल उम्मीद भी यही करते हैं, बिल्कुल उम्मीद भी यही करते हैं कि जो आप कह रहे हैं आप लोग उस पर काम करेंगे, और ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। अनिल गोयल जी, यहाँ पर आपने ये बताया कि कूड़े के पहाड़ को 3 महीने में अब साफ करने का काम करेंगे, लेकिन चुनौतियां अभी भी आपके सामने जो है बरकरार रहेंगी। अगला कदम क्या होगा? जिस तरीके से अगर कपिल मिश्रा की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम केजरीवाल के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का कदम जो उन्होंने उठाया था उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगला कदम भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? रचना जी, पहली बात तो यह है कि मैंने कहा 3 महीने में पहाड़, कूड़ा हटने के पहाड़ों पर काम शुरू हो जाएगा जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और भारत में दिल्ली भी है, ये हमारी मोदी जी का संकल्प है कि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, परिवारवाद मुक्त बनाएंगे। तो भ्रष्टाचार पर, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार करा है, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है, उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति है। और दिल्ली की टीम जो है मोदी की टीम बनकर काम करेगी। रेखा गुप्ता जी भी मोदी जी की टीम के रूप में काम करेंगे। एक मोदी जी की टीम के नेतृत्व में, मोदी जी की टीम में हम काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता, जो भी हमने वायदे करे हैं उन वायदों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम उस प्राथमिकता के आधार पर उन सब वायदों को पूरा करेंगे जो हमने जनता से अपने चुनाव के टाइम में करे हैं। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिल्कुल, कि महिलाओं के सम्मान का विषय जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया है,
बाकी विपक्षी दल सिर्फ शोर मचाते हैं। हमने करके दिखाया है। हमने 1998 में सुषमा जी को मुख्यमंत्री बनाया और आज जब दोबारा मौका मिला दिल्ली में, तो दिल्ली में रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाया। और रेखा जी के विषय में उनको जो प्रशासनिक अनुभव है जी, 3 वार्षिक लगातार निगम पार्षद रही हैं, तो उस प्रशासनिक अनुभव का भी हमको लाभ मिलेगा, दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा। और दिल्ली की जनता निश्चित तौर पर जो पिछले 10 साल 11 साल से एक नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी, गड्ढे थे, कूड़ा था, गंदा पानी था, जी, प्रदूषित हवा थी, इस सब पर आपको काम होता दिखाई देगा। आपको कोई बहानेबाजी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल। किसी चलिए, किस्म की बहानेबाजी नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं कि कोई बहानेबाजी सामने आए भी ना और चीजें जो हैं वो दुरुस्त होती जाए। काफी बढ़ी हुई हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। रचना जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो उदय था, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चमत्कारिक जो था। उन्होंने घोटाले भारतीय राजनीति माननीय कोर्ट उस पर क्या फैसला सुनाता है, उसके बाद भी उनकी भविष्य की राजनीति के बारे में सोचा जाता है। आप देखिए, और जो दूसरी बात ये है कि अगर ये नकारात्मक राजनीति करेंगे, जनता नकारात्मक राजनीति स्वीकार नहीं करती, जनता सकारात्मक राजनीति स्वीकार करती है। 7 सीटें आई तो इसलिए इनको अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़नी पड़ेगी, केजरीवाल जो सकारात्मक राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा। एक जो उनका जो निश्चित एक तौर पर नैरेटिव दिल्ली जो के सेट हित करते के थे वो मुद्दों लोगों को को पसंद आता था। उठाना कि पड़ेगा, धरना दे देना, सड़क ना पर कि लेट काम जाना, करने में रोड़े मुख्यमंत्री काम बनेंगे करेंगे। तो काम घर में से रोड़े वो खाएंगे वहीं अपने घर पे ही और रहेंगे। विरोध इस की तरह की विरोध जो उन्होंने करेंगे, राजनीति की थी गलत का वो विरोध लोगों को नहीं बड़ी करेंगे, पसंद तो आई ये थी निश्चित और तौर लोगों पर को उनके लिए विश्वास था नुकसान कि है। अब भ्रष्टाचार से शायद और निजात मैं मिल एक बात जाए। और कहना लेकिन चाहता हूँ बिल्कुल कि माननीय ठीक उसके प्रधानमंत्री अनिल जी आप ये होगा कि इन चुनौतियों से पार पाते हुए वो किस तरह की तैयारी करके अगले विधानसभा चुनावों में दिल्ली में कदम रखेंगे। फिलहाल अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, जिस तरीके से आज सीएम की ताजपोशी हो रही है और जिस तरीके का संदेश यहां पर देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, शायद ये पहली बार है कि जब जुग्गी बस्ती के प्रधानों तक को शामिल किया गया है किसी शपथ ग्रहण समारोह में। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का संदेश आप लोग जो है देने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि ये तो जरूर कहा गया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं इसी स्लोगन पर आगे बढ़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। रचना जी बिल्कुल स्पष्ट ठीक है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, बिल्कुल। लेकिन हम काम करते हैं, ये लोग वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। इन्होंने आज तक झुग्गी बस्ती के प्रधानों को किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कहीं कोई काम नहीं करा। ये सिर्फ उनके लिए बात करते हैं और हम हर समाज को साथ में लेकर के चलने का काम करते हैं। और ये हमने बिल्कुल झुग्गियों के प्रधानों को बुला करके ये मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, देश के अंदर हर व्यक्ति का उतना ही महत्व है, जो गरीब से गरीब क्यों ना हो और मालदार से मालदार क्यों ना हो जी। और जिस तरीके से उन्होंने मिडिल क्लास की रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है, तो ये भी एक हाईकमान ने सीधा संदेश दिया है कि मिडिल क्लास को हमको साथ में लेकर के चलना है, वैश्य समाज के साथ में लेकर के चलना है। और रेखा जी की मेहनत और रेखा जी की ईमानदारी को देखते हुए हाईकमान ने जो फैसला करा है, और निश्चित तौर पर उस फैसले का जवाब 5 साल के अंदर दिल्ली में मिलेगा, जो दिल्ली का विकास होगा। तो हम पूरी तरीके से पूरी दिल्ली की जनता को साथ में लेकर के, सभी समुदाय को साथ में लेकर के, सभी क्षेत्र को साथ में लेकर के दिल्ली का विकास करने की बात करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो तस्वीर आज नजर आ रही है वो लगातार इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आती रहे और दिल्ली की जनता का भला जो है वो होता रहे। अनिल गोयल जी का, अनिल जी यहाँ पर अगर बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो कांग्रेस की तरफ से लगातार यही सवाल उठाए गए कि हमारी योजनाओं के सिर्फ नाम बदलने का काम कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है और सिर्फ ऊपर का कवर चेंज कर दिया जा रहा है, किताब वही है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरह के आरोपों को झेलने के लिए अब आपको दिल्ली में भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जब आए तो आपने मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने की बात कही और मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह के आरोप झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि मुफ्त में बसों में सफर अरविंद केजरीवाल भी दे रहे थे, आपने कहा उसे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। आपने कहा जी हम महिलाओं को, आपने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे, आपने कहा जी 2500 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं नाम चेंज को लेकर जो लड़ाई पिछले काफी सालों से चली आ रही है वो एक बार फिर से आप दिल्ली में झेलने के लिए तैयार रहिए।
रचना जी, दिल्ली की जनता को काम चाहिए। दिल्ली की जनता को नाम बदले गए नहीं बदले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिल्ली की जनता को ये चाहिए कि हमने अगर 2500 का वायदा किया है जी तो हमने 2500 रुपए दिए हैं। दिल्ली की जनता को चाहिए, हमने यमुना नदी साफ करने का वायदा कराया तो यमुना नदी को साफ करने पर काम शुरू करा। जी हमने दिल्ली के पहाड़ हटाने की बात करी थे, कूड़े के पहाड़ हटाने की, तो उस पर हम काम शुरू करने वाले। दिल्ली की जनता को ये देखा है कि हमने अगर झुग्गी बस्ती वालों से वोट लिए हैं तो झुग्गी बस्ती वालों को सम्मान भी हमने दिया है। रेहड़ी पटरी वालों से हमने जाकर वोट मांगा है तो उनको सम्मान भी दिया है। उनसे उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को और विशेष करके देश की जनता को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन उस मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है जो समझदारी से काम करे। बिल्कुल उस मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है जो पॉजिटिव सोच लेकर के काम करे। उस मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है कि देश हित के अंदर पॉजिटिव सोचे, सरकार बिल्कुल सही बात है कि आप जो है मजबूत विपक्ष अरविंद केजरीवाल दें और अच्छे से काम करें, यही उम्मीद जो हम कर सकते हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए, ताजपोशी के लिए जो है पूरी तरीके से मैदान सज चुका है। कल तक ये सवाल उठ रहे थे कि बारात तैयार, मंडप तैयार, लेकिन दूल्हा लापता, लेकिन अब जो है दूल्हा भी तैयार हो चुका है और कुछ देर बाद ही ताजपोशी भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।